डैडी डैडी। आपको याद होगा जब कोरोना का टाइम चल रहा था 2020 में, उस टाइम काफ़ी सारे बिजनेस ठप हो गए थे। ये कहानी भी कुछ उस समय की है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर सुमेर। दोनों दिल्ली के कनॉट पैलेस के पास एक कार का पीछा कर रहे थे जिसमें दो फॉरेनर थे। सुमेर उन्हें चकमा देने के लिए अपना रास्ता बदल लेता है और अपनी कार को काफ़ी तेज़ी से चौराहे पर उनकी कार को टक्कर मार देता है। वहीं जग्गी और सुमेर के शूट आउट में एक फॉरेनर मारा जाता है। वहीं सुमेर दूसरे बंदे को दौड़ा लेता है। ये सारी एक्टिविटीज होते हुए वहाँ का एक गार्ड देख रहा। फिर क्या था, सुमेर को चकमा देकर वो ड्रग डीलर निकल चुका था। जग्गी और सुमेर को उनकी कार से एक बैग मिलता है जिसमें 50 करोड़ का ड्रग था और उसमें 300 ग्राम एक्स्ट्रा भी थे। सुमेर और जग्गी डिसाइड करते हैं वो इस माल के मुनाफे को आपस में 50-50 कर लेंगे। जग्गी वहां से माल को छुपाने के लिए निकल जाता है और वहीं सुमेर एक शॉप पर जाके मास्क, पेन किलर और बैंडेज लेता है सिंस उसके स्टोमक में ब्लडिंग हो रही थी। शॉप से निकलने के बाद सुमेर एक होटल पर पहुंचता है जहाँ वो थोड़ा ड्रिंक करता है और वहीं उसका बेटा अथर्व होता है जो कि अपने पापा से नाराज होता है सिंस वो उसके साथ हॉलिडे के नाम पर आए थे, पर अभी तक उन्होंने 1 घंटे भी साथ में स्पेंड नहीं किया। अथर्व सुमेर को नीचे खाने के लिए लेकर जाता है जहाँ वो कोरोना के हाइजीन को फॉलो कर रहा था और सैलड को उसके चिंटे की मदद से निकालने की कोशिश कर रहा था। सुमेर उसे हाथों से ही निकाल कर दे देता है जहाँ से इन दोनों की तू मैं शुरू हो जाती है। इसके बाद अथर्व रिच किड की तरह वेटर से हॉट चॉकलेट लैक्टोज फ्री मिल्क मंगाता है जिस पर सुमेर उसे नॉर्मल किड की तरह नॉर्मल दूध पीने को कहता है, जिस पर अथर्व रूड हो जाता है और कहने लगता है उसकी लाइफ वो कंट्रोल ना करें। मॉम ने भी आपकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से आपकी जगह पर आकाश को चूज किया है। यहीं पर हमें पता चलता है सुमेर की अपनी वाइफ रिया के साथ डाइवोर्स हो चुका है और अब वो किसी आकाश के साथ रहती है। इसके बाद अथर्व अपने होटल रूम की तरफ जाता है जहाँ लिफ्ट पर सुमेर उससे सॉरी बोलकर वापस से सीपी पहुंचता है। यहाँ एंटी करप्शन ऑफिसर समीर एंड अदिति कार के आसपास हुए शूट आउट का जायजा ले रहे हैं। सुमेर और जग्गी गार्ड के पास जाकर पता करते हैं सीसीटीवी ऑन था या नहीं, तो पता चलता है वो काफ़ी टाइम से खराब है। अब न्यूज़ में ये बात फैल गई थी कि किन्हीं ड्रग डीलर्स का शूट आउट हुआ है और शायद उनके पास बहुत बड़ी डील थी इस बार। रिया सुमेर के स्टेशन पर आई होती है जहाँ वो उस पर चिल्लाती है फिर से उसने कुछ ऐसा किया है कि अथर्व भाग गया है और अब मिल नहीं रहा। यहाँ हम आकाश को देखते हैं जो रिया से अथर्व की हाइट पूछता है। रिया अंदाजे से 4.8 बताती है जिसे सुमेर करेक्ट करके 5.2 बताता है और रिया को आकाश से अब शादी करने की एडवाइस देता है क्योंकि वो आकाश के बच्चे की माँ बनने वाली है। रिया उसे अपनी लाइफ से स्टे आउट रहने के लिए कहती है और अथर्व को ढूंढने को बोलती है। सुमेर उसे कहता है वो उसे शाम तक ढूंढ लेगा, वो जाकर आराम करे। यहाँ पुलिस स्टेशन में सुमेर के पास सिकंदर चौधरी का कॉल आता है। ये वही बंदा है जिसका ड्रग्स इस वक्त सुमेर के पास है। सिकंदर का गुरुग्राम में एक 7 स्टार होटल भी है जो कि फिलहाल लॉकडाउन के बाद अब थोड़ा धीरे धीरे काम करना शुरू कर रहा है। और मेन बात, अथर्व भी इस वक्त सिकंदर के पास ही है। सुमेर जग्गी को बुलाता है, कहता है अपने बेटे के लिए उसे ये माल सिकंदर को वापस करना पड़ेगा। जग्गी थोड़ा लालची टाइप का बंदा उससे ही कहने लगता है 50-50 की बात हुई थी, ऐसे कैसे वो लेकर चला जाएगा। सुमेर उसे खूब पीटता है। जग्गी उसे सुमेर के टेबल के नीचे छिपाए हुए बैग के बारे में बताता है। इसके बाद सुमेर सिकंदर के गुरुग्राम होटल पर पहुंचता है जहां आज वेडिंग फंक्शन है। वहीं दूसरी ओर जग्गी अपने सीनियर ऑफिसर समीर को ड्रग्स के बारे में बताता है। समीर उसे कहता है अब डील 50-50 की नहीं 60-40 की होगी और बस वही करे जो समीर उसे करने को बोलेगा। उसे एक नया एंड्रॉइड फ़ोन देता है और व्हाट्सएप इंस्टॉल करने को कहता है। फिर काम होने के बाद फ़ोन तोड़ने का इंस्ट्रक्शन देता है। यहाँ सुमेर आसानी से अपनी पुलिस आईडी गार्ड को दिखाकर होटल के अंदर चला जाता है और अब शुरू होता है असली गेम। बिफोर कंटिन्यूइंग, चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आ रही है ना, लाइक भी कर दो। कोई व्यूज शेयर करने हैं तो प्लीज़ राइट इट इन कमेंट बॉक्स। सुमेर होटल में पहुंच गया है। अदिति याद है ना, वही एंटी करप्शन ऑफिसर, ये भी सुमेर का पीछा करते हुए होटल में पहुंच जाती है। सबसे पहले तो सुमेर मेन वायर्स जो कैमरा से अटैच होते हैं उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से खराब कर देता है। फिर वो जाता है बॉयज वॉशरूम में और वहाँ टॉयलेट सीट पर चढ़कर ऊपर के खाली एरिया में बैग से एक ड्रग का पैकेट निकालकर पूरा बैग वहीं छुपा देता है। अदिति भी पीछा करते हुए मेल वॉशरूम के अंदर पहुंच जाती है। वो सीट पर सुमेर के शूज के निशान देखकर समझ जाती है ऊपर कुछ है। वो उस बैग को लेडीज रूम में उसी तरीके से छुपा देती है। बाहर आकर वो समीर को कॉल करके समीर को सारी इन्फॉर्मेशन देती है। समीर उसे बैग हटाने के लिए सुनाता है और कहता है जब तक वो ना पहुंचे तब तक वो कुछ ना करे, सिर्फ नजर रखे। वहीं दूसरी ओर सिकंदर के लोग काफी टेंशन में कि वो माल कैसे डिलीवर करेंगे टाइम से। तभी सुमेर वहां पहुंचता है। वो उन्हें वो पैकेट देता है और अपने बेटे के पता पूछता है। सिकंदर अपने बंदे विक्की से अथर्व को लाने को बोलता है। यहाँ समीर भी होटल में आ जाता है और अदिति को बिना बताए ड्रग्स से भरा बैग अपने कार में ले जाकर रख देता है और अदिति को सुमेर को ढूंढने को बोलता है। सुमेर बताता है वो पूरा बैग लेकर आ रहा है, तब तक उसके बेटे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। पर जैसे ही वो वॉशरूम में पहुंचता है माल गायब था। डैडी जी टेंशन में आ गए, अब वो क्या करें।
यहाँ सिकंदर का डीलर हमीद भी होटल में आ गया, जिसे कोकेन का यूज आज रात में ही एक बड़ी पार्टी के लिए है। सिचुएशन सिकंदर और सुमेर दोनों के लिए ही कॉम्प्लेक्स हो गई थी। सिकंदर ऑलरेडी 14 घंटे की डिले में था और सुमेर का बैग खो चुका था। वो बाहर आकर गेस्ट के सामानों में बैग ढूंढता है। एक बंदे ने उसे रोकने की कोशिश भी की, जिसे वो अपनी पुलिस की आईडी दिखाकर शांत करा देता है। बाहर आके गार्ड को धमकी देने लगता है, जिस पर गार्ड उसको बताता है, आपके ही दोस्त साथी अभी अंदर गए थे आपके बाद, उनसे पूछिए कहाँ गया आपका बैग। सुमेर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो किचन में जाता है, जहाँ वो सभी शेफ और वर्कर्स को अपनी आईडी दिखाकर शांत कर देता है, लेकिन एक बंदा भागने की कोशिश करता है। सुमेर उसे पकड़ लेता है। वो बंदा नेपाली होता है और 2 महीने से रेंट नहीं दे पाने के लिए माफी मांगता है। कहता है कि वो वापस कर देगा जल्दी। कोविड की वजह से उसके चाउमीन का बिजनेस बंद हो गया था, पर वो धीरे धीरे करके अरेंज कर लेगा। डरे हुए को और डराकर सुमेर आटा और मैदा मिलाकर 250 ग्राम के कई सारे पैकेट तैयार करके एक बैग में डाल देता है। इसके बाद वो काउंटर पर पहुंचता है, जहाँ एक नया मैनेजमेंट का बंदा आया हुआ था। समीर उसे बताता है होटल के ऑनर उसके दोस्त हैं और आज उनकी एनिवर्सरी है और वो चाहता है ये केक और विस्की साथ ही 2 बंदों के साथ उनके रूम में सर्विस देने आए, और ध्यान रहे ये सरप्राइज है तो इसे कहीं लीक न करें। सुमेर बैग लेके सिकंदर और हमीद के पास पहुंचता है और तुरंत ही हमीद को वहां से भाग जाने को कहता है, नहीं तो नारकोटिक्स की टीम सभी को अंदर कर देगी। हमीद फिर भी बैग को खोलने की कोशिश करता है। ना खोलने पर वो नाइफ का यूज करता है। सुमेर कहता है, मैं खुद नारकोटिक्स ऑफिसर हूँ और वो जानता है कि यहाँ रेड पड़ सकती है। तभी वहाँ रूम के बाहर 3 हट्टे कट्टे बंदे दिखाई देते हैं और हमीद अपने बंदों के साथ पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। सिकंदर गेट खोलता है और उसे पता चलता है ये होटल वाले ही हैं और वो उन्हें बताता है उसकी एनिवर्सरी 29 फेब को पड़ती है, डेट इज लीप ईयर। अब सुमेर को पता चलता है उसके बेटा विक्की के साथ किड जोन में मिलेगा, जो कि पार्टी रूम के बाद वाले कमरे में है। वो किड जोन के लिए निकल लेता है। वहीं दूसरी ओर हमीद होटल से निकलने से पहले कार में ड्रग को टेस्ट करता है, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता। उसका बंदा कहता है, कहीं आपको कोविड तो नहीं हो गया। इसके बाद वो टेस्ट करता है एंड गैस व्हाट, ये आटा निकलता है और वो दोनों गुस्से में सिकंदर के रूम की तरफ चल देते हैं। सुमेर के पार्टी जोन में पहुंचते ही वहाँ अदिति और समीर उसे पकड़ लेते हैं और आगे जाने नहीं देते। वहीं दूसरी ओर से हमीद के आदमी भी अंदर आ रहे थे। उधर किड जोन की तरफ विक्की अथर्व के साथ आ चुका था। किसी तरीके से सुमेर पार्टी जोन से बचकर निकल के किड जोन में पहुंच जाता है। अब हमीद भी सिकंदर के पास पहुंच जाता है। पहुंचते ही वो सिकंदर को पीटने लगता है। थोड़ी देर में जब लड़ाई शांत होती है, हमीद कहता है, वो कोई बेकरी वाला नहीं है जो उसे आटा थमा दिया। सिकंदर समझ जाता है जरूर सुमेर ने कुछ किया है और वो विक्की से अथर्व को सुमेर को देने से मना करता है। पता चलता है जस्ट अभी अभी दोनों डैडी बच्चे साथ में निकले हैं। विक्की अपने बंदों के साथ सुमेर पर हमला कर देता है। सुमेर कई बंदों से फाइट करते हुए, कभी टेबल से तो कभी गेम जोन की डिवाइस पर सबको पटकते हुए अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा, पर विक्की लिफ्ट से अथर्व को लेकर निकल लेता है और सुमेर एक मजबूर बाप की तरह महसूस करने लगता है। उसके मन में फेलियर हस्बैंड, फेलियर डैड जैसी बातें चलने लगती हैं। वो नीचे आकर जग्गी को कॉल करता है और होटल के पास आने को बोलता है। जग्गी सीधा समीर को इन्फॉर्म करता है। समीर उसे कहता है वो होटल के पास जरूर जाए और पीछे के रास्ते बुलाकर सुमेर को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ समीर को प्राइवेट नंबर से मैसेज आता है जो उसे ड्रग्स के बारे में पूछ रहा था। समीर अदिति से घर जाने को कहता है, पर अदिति बिना सुमेर को अरेस्ट किए जाने से मना कर देती है। तभी अदिति सुमेर को देख लेती है और पीछा करते हुए किचन में पहुंचती है, जहां समीर अदिति पर डिफेंसिव अटैक करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है वो डीलर नहीं है, वो एक अंडरकवर ऑफिसर है जो कि एक सीनियर ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए सीपी वाला सीन क्रिएट किया था, पर उसकी वजह से सब खराब हो गया और अब उसका बेटा सिकंदर के कब्जे में है। अदिति उसे बताती है बैग उसने लेडीज वॉशरूम में छिपाया हुआ है। समीर भी इनका पीछा करते हुए वहाँ किचन में पहुंच जाता है, जहाँ वो सुमेर पर जानलेवा अटैक कर देता है। सुमेर भी डिफेंसिव अटैक करता है और समीर बेहोश हो जाता है। सुमेर उसके पॉकेट से कार की कीस निकालकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सिकंदर अथर्व से पूछता है वो क्या खाएगा पिएगा। अथर्व अपना हॉट चॉकलेट लैक्टोज मिल्क मंगाता है। सिकंदर बोलता है कितना समझदार बच्चा है, अभी से हेल्थी खाना खा रहा है, पर इसके बाप को इसकी परवाह ही नहीं। फिर वो उससे कहता है अगर 1 घंटे में उसके डैडी बैग लेकर नहीं आए तो उसका कीमा बनाकर एक बैग में वो पार्सल कर देगा। बाहर जग्गी आ चुका था। वो सुमेर के साथ पीछे वाले रास्ते पर आता है, जहाँ उन पर एक बंदा अटैक करता है और जग्गी बेहोश हो जाता है। सुमेर उस बंदे को मार देता है। जग्गी के पास लौटता है तो उसके फ़ोन से एक अननोन फ़ोन मिलता है जिसमें मैसेज होते हैं, सुमेर मिला, कहाँ हो तुम, और भी बहुत सारे डाउटफुल मैसेज। सुमेर पीछे के गेट के सभी गार्ड को मार देता है। यहाँ सिकंदर का एक आदमी बाहर कॉल अटेंड करने के लिए आता है, जहाँ सुमेर उसे भी मार देता है और रूम में घुस जाता है। वो हमीद की गर्दन पर नाइफ रख देता है और सिकंदर से अपना बेटा लाने को बोलता है। सिकंदर कहता है हाँ मार दो इसे, बहुत चपड़ चपड़ कर रहा है। तभी हमीद उसे उस करके मेंटली जलील करने लगता है और सिकंदर बिना कुछ सोचे हमीद को मार देता है। ये सब हमीद के भाई की आंखों के सामने हो रहा था। इसके बाद सुमेर सिकंदर को लेकर वॉशरूम पहुंचता है, बट बैग
वहाँ नहीं होता। सुमेर वापस से बचकर जहाँ वेडिंग सेरेमनी हो रही थी वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों कपल को तिरछी नज़र से कॉन्ग्रेचुलेट करता है और टेबल पर चढ़ जाता है। सिकंदर भी वहाँ अपने बंदों के साथ पहुँचता है। सिंस वो सब उसके गेस्ट होते हैं, वो थोड़ा नॉर्मल रिएक्ट करने लगता है। सुमेर पूरे टेबल का सामान बिखेर कर वहाँ से निकल जाता है, जिससे गेस्ट डर जाते हैं और सिकंदर को थोड़ी देर रुक कर उन्हें समझाना पड़ता है। कहता है एक पागल है, उसी को पकड़ रहे हैं और बादशाह आ गया है, तो आप लोग पार्टी जोन में जाकर एंजॉय करिए। वहाँ समीर को होश आ जाता है। वो ब्लड स्टेन का पीछा करते हुए जग्गी की बॉडी के पास पहुँचता है। अदिति दूसरी बॉडी जो कार के पास थी उसे चेक करने जाती है। तभी जग्गी समीर को बताता है उसका फोन सुमेर के पास है और समीर अदिति के आने के पहले जग्गी को खत्म कर देता है। अब दोनों होटल के अंदर पहुंचते हैं, जहां वो सुमेर को ढूंढ रहे होते हैं। वाइन वाटर काउंटर के पास वो केक वाला बंदा होता है, जहां समीर उससे पानी मांगता है और उसे पता चलता है वो किसी को हॉट चॉकलेट लैक्टोज फ्री मिल्क देने जा रहे हैं। यहाँ अदिति भी दूसरे साइड देख रही होती है। तभी सुमेर उसकी पॉकेट में जग्गी का फोन डालकर वहाँ से निकल जाता है। अथर वहाँ सिकंदर के दो भाई विक्की और डैनी के साथ है, जहाँ विक्की को ड्रग्स की लत लगी हुई है और डैनी काफी रूडली बिहेव कर रहा था। अथर उसे कहता है आप ऐसे ही अपने बेटे के साथ भी बिहेव करते हैं। ये सुनकर डैनी उसे जोर का थप्पड़ लगा देता है। दोनों बाहर की तरफ जाते हैं और डैनी अपने फ़ोन भी वहाँ छोड़ देता है। अथर सुमेर को कॉल करके अपनी लोकेशन बताता है और कहता है डैनी ने उससे मारा है। सुमेर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है डैडी इज़ कमिंग। इसके बाद वो नया वर्कर लैक्टोज फ्री मिल्क लेकर एक रूम के बाहर पहुंचता है, जिसका पीछा करते हुए सुमेर भी वहां पहुंचता है। सुमेर वहां के सभी गार्ड्स को खत्म कर देता है। जैसे वो वर्कर बाहर आता है, सुमेर उसी के आंखों के सामने एक और बंदे को खत्म कर देता है और उसे कहता है तुम जाओ यहाँ से। अंदर आते ही वो दरवाजा बंद कर देता है। फाइट में विक्की बेहोश हो जाता है और सुमेर डैनी को जान से मार देता है। वो अथर्व से वहाँ से भागने के लिए कहता है और यहाँ विक्की से किसी ऑफिसर का नाम पूछने लगता है। तभी वहाँ सिकंदर के आदमी और सिकंदर पहुँच जाते हैं। अपने भाई को इस हालत में देखकर वो अपने खतरनाक वेपन्स अपने बंदों को दे देता है और दोनों को जान से मारने का ऑर्डर देता है। विक्की बताता है अथर्व के पास उसका फोन है, जिसकी लोकेशन ट्रेस हो रही है और वो पीछा करते हुए अथर्व के पास पहुंच जाते हैं, जहां बहुत ही मस्त फाइट सीन देखने को मिलता है। यहाँ सुमेर सभी को खत्म करते हुए अपने बेटे को लेकर बाहर पहुँचता है समीर के कार के पास, जहाँ सिकंदर भी पहुंच जाता है। पीछे की सीट से सिकंदर बैग निकाल लेता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। यहाँ हमीद का भाई सिकंदर पर गोली चला देता है, पर विक्की मारा जाता है। अदिति सभी का ध्यान भटकाती है और सुमेर वहाँ से निकल जाता है। अब सिकंदर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। समीर, अदिति, सिकंदर सेम कार में होते हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रैवल करते हुए सुमेर अथर्व को बताते हैं कि भले वो टाइम नहीं दे पाते बट ही रियली केयर। इसके बाद वो अदिति को कॉल लगाता है और कहता है तुम्हारे पॉकेट में जग्गी का फ़ोन है, मैसेज चेक करो उसमें, तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये सब कौन कर रहा है। अदिति उस प्राइवेट नंबर को कॉल करती है, जहाँ समीर का फ़ोन रिंग होने लगता है। समीर अदिति पर गोली चला देता है, फिर सिकंदर का ध्यान भटकाकर सिकंदर को भी मार देता है और कार ड्राइवर को भी खत्म कर देता है। कार टकराकर रुक जाती है, जहाँ पुलिस वाले समीर को बचाने आते हैं, पर तभी वो देखते हैं अदिति जिंदा है। वो समझ जाता है कि वो फंस चुका है। यहाँ सुमेर को बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। किसी तरह सुबह तक वो रिया के घर के पास पहुँचता है, जहाँ अब वो बेहोश हो जाता है। अथर उसे हॉस्पिटल लेकर पहुँचता है। 48 आवर्स बाद वो ठीक होता है थोड़ा। फिर वो आकाश से उसकी कार के पास ड्रॉप करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। रिया अथर्व को उसके साथ गोवा चलने के बारे में पूछती है, जिस पर अथर्व अपने डैड के साथ प्लान है और उन्हीं के साथ रहेगा भी, ऐसा बताता है। फिर आकाश अथर्व और सुमेर को ड्रॉप कर देता है, जहां अदिति सुमेर से मिलती है और उसे कहती है वो आगे भी उसके साथ काम करना पसंद करेगी, पर फिलहाल भी पैकेट्स गायब हैं उसमें से, तो उसके लिए एक बार पुलिस स्टेशन आना होगा। तभी हम देखते हैं कार की आगे वाले सीट के बॉक्स में अथर्व को वो ड्रग्स दिखते हैं और वो जल्दी से बॉक्स बंद कर देता है और डैडी सॉन चल पड़े हैं अपने नए एडवेंचर की तरफ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।